दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माइंड स्टडी। आज हम लोग करने जाने वाले हैं दोबारा से चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपका छेल्ला क्लास होने वाला है, क्योंकि आज आपका जो टॉपिक्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस चैप्टर के एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसे मैं आपको सिखा देता हूँ। और इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में भी सिखाया था, तो मुझे आशा है कि वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में जाके बताओ, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये नहीं समझ में आया तो चलो दूसरे की वीडियो देख लेते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप मेरे को कमेंट में लिखो। ठीक है, 2-4 दिन में मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें। हम लोग फॉर्मूलेस देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला। स्प्रिंग कांस्टेंट यानी क्या होता है? के का फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हम देखेंगे। चलो पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मूले तुम्हें आएंगे तभी तो हम डेरिवेशन कर पाएंगे। एक डेरिवेशन भी करना है तुम्हें। ठीक है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन डिवाइडेड बाय 2 का कैसे आता है। तो सबसे पहले तो देखो, स्प्रिंग की बात करो। स्प्रिंग की बात करो, उसके फॉर्मूला पहले देखते हैं। फॉर्मूले तो शायद से तुम्हें आते ही होंगे, और अगर नहीं भी आते जो जो फॉर्मूले, तो वो मैंने एसएचएम वाले चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, एसएचएम वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ। देखो ये थोड़ा बड़ा लेता, हाँ मैं वही बोली, इतना छोटा लिखा रहा है। पहला देखो, स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला देखो। स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला देखो। पहला फॉर्मूला है फोर्स का। तो स्प्रिंग के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स। फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स। याद भी है? शायद से तो याद ही होगा। स्प्रिंग के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है के एक्स। और स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? के एक्स स्क्वायर बाई 2, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशन के लिए क्या था? रो जी एच। यही था ना? हाँ, तो शायद से तुम्हें याद ही होगा और होना ही चाहिए। ठीक है, म्यू का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग के लिए? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड के लिए। 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, शायद से तुम्हें मालूम होगा कैसे आता है। उसका डेरिवेशन भी मैं तुम्हारे को बाद में करा दूंगा, मगर ये फॉर्मूला को याद रखा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी। ओमेगा होता ही क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को तो ओमेगा कहते हैं। उसका फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई बाई टी। ठीक है, 2 पाई बाई टी। अब देखो, ये था स्प्रिंग के लिए। अब देख लो वायर के लिए फॉर्मूला देख लो। फॉर वायर, वायर के लिए फॉर्मूला देखो कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूले देखे ना, वो हमें पहले से मालूम थे, मगर वायर के इस चैप्टर में हम बनाते हैं। जैसे वायर में यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। यही होता था यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला वायर के लिए। तो देखो, वायर के लिए फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स निकालना पड़ेगा वायर के लिए। फोर्स कैसे निकालोगे? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद ही है हमारे को। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। बस इससे फोर्स को अलग कर दो। इससे फोर्स क्या निकल जाएगा? देखो, फोर्स को अलग कर दो, एरिया इंटू डेल्टा एल उस तरफ चले जाएगा, यानी वाई ए डेल्टा एल। और ये वाला एल नीचे चले जाएगा, अपॉन एल। ये बन जाएगा फोर्स के लिए, अरे वायर के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाई ए डेल्टा एल बाई एल। वाई ए डेल्टा एल बाई एल। फोर्स का फॉर्मूला वाई ए डेल्टा एल बाई एल।
ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के। के क्या होगा वायर के लिए, वैसे के का फॉर्मूला क्या होता था, के का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट में आए वायर के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट होता था एफ अपॉन एक्स। ठीक है, एफ अपॉन एक्स वायर के लिए एफ अपॉन एक्स होता था, मगर यहां पर वाई ए बाई एल होगा, वाई ए बाई एल। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वाई ए अपॉन एल, वाई ए अपॉन एल। वायर में यही होता है वाई ए अपॉन एल, वाई यानी यंग्स मॉडुलस, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल बाई एल इंटू एरिया। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला वाई ए बाई एल होता है। अब इससे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है के एक्स स्क्वायर बाई टू, पोटेंशियल एनर्जी का के एक्स स्क्वायर बाई टू, के एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो देखो के क्या है, वाई ए बाई एल, नीचे टू तो है ही, वाई ए बाई एल, ये हो गया के क्या हो गया वाई ए बाई एल, और एक्स स्क्वायर इसको हम डेल्टा एल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन लेंथ, एक्स यानी चेंज इन लेंथ ही हुआ, तो डेल्टा एल स्क्वायर, यानी कि इससे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन ही क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई टू एल। ठीक है, ऐसे हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता होगा, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन वाई ए, एम एल अपॉन वाई ए। कैसे आया, कैसे आया, तो देखो वायर के लिए, देखो वायर के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, यही होता था। स्प्रिंग के लिए तो यही होता था 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो वायर में थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग के लिए क्या होता था, यही होता था 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो वायर के लिए क्या कर दोगे, के की जगह पर, देखो जो के है, के की जगह पर के की वैल्यू रख दोगे, के की जगह पर क्या आ जाएगा वाई ए बाई एल, वाई ए बाई एल, यानी एम एल अपॉन वाई आ जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला टाइम पीरियड का। ठीक है, अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता होगा, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन टाइम पीरियड ही होता है। ठीक है, कहीं भी चले जाओ 1 अपॉन टाइम पीरियड ही होता है, और ओमेगा भी 2 पाई बाई टी ही होता है, 2 पाई बाई टी। ठीक है, 2 पाई बाई टी ही होता है। अगर इस फॉर्मूले से टाइम पीरियड निकालोगे तो इस फॉर्मूले से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, तुम एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले तुम बना सकते हो। अब जैसे कि अब हमारे को एक डेरिवेशन करना है, उस डेरिवेशन के लिए जो जो फॉर्मूला हमारे को चाहिए था मैंने तुम्हारे को बता दिए। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन का क्वेश्चन है डिराइव द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर इन अ वायर, वायर के लिए निकालना था। ठीक है, इसके लिए मैंने वायर के लिए तुम्हारे को सारे फॉर्मूला बताए, स्प्रिंग के लिए तो है ना ये मालूम ही होंगे, स्प्रिंग के लिए तो फिर स्प्रिंग से वायर के लिए हमने बनाए। ठीक है, वायर के लिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में बताना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, के एक्स स्क्वायर बाई टू, के एक्स स्क्वायर बाई टू, के का फॉर्मूला क्या होता था वाई ए बाई एल, और टू तो पहले से ही था, इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर मान लिया था हमने, ये होता था म्यू का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला।
अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का निकालना है ना, तो अगर मैं इधर वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2L इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला ही क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के फॉर्मूला। तो बस तो इसी में पुट कर दो, एरिया इंटू लेंथ रख दो, एरिया इंटू लेंथ रख दो। देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2L। वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ रख देंगे, एरिया से एरिया तो कट जाएगा, एरिया से एरिया तो कट गया। आगे बढ़ो, आगे क्या है, देखो एरिया से एरिया कट गया, तो आगे हम म्यू पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, म्यू पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, वाई डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर। एल इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर, एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर, यानी कि 2L स्क्वायर लिख दिया हमने, 2L स्क्वायर। अब देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, वाई क्या होता है, वाई निकाला ही कैसे था हमने, वाई निकाला था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करके तुमने वाई निकाला था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। और यहाँ पर 2 तो पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखो स्ट्रेन का फॉर्मूला ही क्या होता था, स्ट्रेन का फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल वायर के लिए क्या होता था, वायर के लिए स्ट्रेन का फॉर्मूला होता था डेल्टा एल बाई एल। तो अगर मैं डेल्टा एल स्क्वायर कर दूं और यहाँ पर एल का स्क्वायर कर दो तो स्ट्रेन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन का होल स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्ट्रेन। देखो एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन तो कट गया, तो देखो इससे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला ही क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला आ गया स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन बाय 2। ठीक है, ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन बाय 2। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका होता है ये चीज प्रूव करने का, कैसे प्रूव करोगे, एक और तरीके से देखो, 2 प्रकार होते हैं, एक तो ये तरीका हुआ, ये सबसे आसान वाला तरीका है। फिर देखो इसके बाद वाला तरीका देखो, हमने क्या प्रूव करा था, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू पर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाय 2AL स्क्वायर, यही था 2AL स्क्वायर। अब देखो वाई को खोल दो, वाई को खोल दो, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस को ओपन करोगे तो पर वॉल्यूम क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू एल स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर से एक एल कट गया और एक डेल्टा एल से एक डेल्टा एल स्क्वायर कट गया, और देखो बचा ही क्या, तो फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल के। तो देखो बचा ही क्या, इसको आगे देखो, और देखो एक ए से एक ए भी कट गया, देखो यहाँ पर एक ए भी है, ये रहा देखो एक एरिया भी है, एक एरिया से एक एरिया भी कट गया, तो देखो बचा ही क्या, और यहाँ पर 2 भी है, देखो वो भी लिखना भूल गए, यहाँ पर 2 भी है। ठीक है, तो देखो बचा ही क्या, यहाँ पर बचा ही क्या, देखो फोर्स इंटू डेल्टा एल अपॉन ए इंटू एल इंटू 2, यही बचा, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेन स्ट्रेस डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेस, अरे स्ट्रेन, यानी ये हो गया स्ट्रेन, अरे स्ट्रेस,
ये हो गया स्ट्रेन डिवाइडेड बाय 2। देखा आ गया, सिंपल सी चीज है, बहुत ज़्यादा सिंपल था एरिया डिराइव करना। देखो वापस बता दूँ, देखो सबसे पहले तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे वी ऑलरेडी नो, ऐसा लिखोगे, वी ऑलरेडी नो दी फॉर्मूला, वी ऑलरेडी नो दी फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वी ऑलरेडी नो दी फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखोगे, फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज म्यू इज इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2l, ऐसा लिखोगे, वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2l, यही होता था फॉर्मूला। और देखो आगे क्या लिखोगे, एज वेल एज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ऐसा लिख दोगे। बस इतना लिखने के बाद क्या करोगे, ऐसा लिखोगे, म्यू पर वॉल्यूम, म्यू पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2l, ऐसा लिखोगे। वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू लेंथ लिख दिया, ठीक है। तो देखो एल इंटू एल कितना हो गया, एल स्क्वायर, फिर नीचे लिख दो स्ट्रेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्ट्रेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ऐसा लिख दो। और उसके बाद ऐसा भी लिख दो, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इतना लिख दो। इतना लिखने के बाद क्या करोगे, इतना लिखने के बाद y की जगह पर लिख दोगे, a से a काट दोगे, y की जगह पर लिख दोगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और देखो डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की जगह पर लिख दोगे स्ट्रेन का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 तो है ही, स्ट्रेन से स्ट्रेन का स्क्वायर कट जाएगा, तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बाय 2 फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था, तुम्हारा बन गया डेरिवेशन। इसी में तुम्हारे को जो 2 3 या 4 जितने भी मार्क्स में पूछेंगे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेथड तुम्हें समझ आती है तो ये मेथड को याद रखो, और अगर ये मेथड समझ नहीं आती तो हमारे पास और भी तरीके हैं समझने के, और भी तरीके हैं समझने के। और कौन सा तरीका है, देखो और कौन सा तरीका है, और कौन सा तरीका है, तो ऐसे लिखो, म्यू पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। एरिया से एरिया काट दो, ठीक है, बचेगा क्या, एरिया से एरिया काट दो, फिर यंग्स मॉड्यूलस लिख दो, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। एल से एक एल गया, डेल्टा एल से एक एल गया, बचा ही क्या, फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 2, यही बचा। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, स्ट्रेन। बस ये बता दो कि ये क्या होता है, और उसके बाद लिख दो म्यू पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया म्यू पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ओवर, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा ओवर, यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। देखा, सिंपल सा चैप्टर था। तो इस सेशन को भी हम यहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में।